एक बच्चे का सवाल है, बहुत दिनों बाद, ठीक है, काफ़ी समय बाद सवाल लिया जा रहा है। तो सवाल को आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और एक बार खुद लगाने का प्रयास कीजिए। शुरुआत अगर किया जाए तो हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग अक्सर या अभी तक यही जानते हैं कि हमें तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तीन मौलिक कण हैं, ठीक है। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर और स्टडी किया जाए, जब फर्दर स्टडी किया गया और अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको और भी तोड़ा जा सकता है। मतलब अब तक ये माना जाता था कि प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को फर्दर हम तोड़ नहीं सकते हैं, विभक्त नहीं कर सकते उनको। लेकिन अभी माना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है और उनको क्वार्क में तोड़ा जा सकता है। मतलब अब अध्ययन ये कहता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। और क्वार्क भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यू, एक होता है डी। यू होता है मतलब अप क्वार्क, उच्च क्वार्क। डी होता है निम्न क्वार्क, डाउन क्वार्क। मतलब अब आप ये जानिए कि आज का अध्ययन ये कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, वो फर्दर तोड़ दिए जा सकते हैं। और वो क्वार्क से मिले होते हैं, और वो क्वार्क दो तरीके के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, उच्च क्वार्क और निम्न क्वार्क। इसके अलावा कहते हैं क्वार्क जो हो गया वो न्यू फंडामेंटल पार्टिकल, नया मूल कण हो गया। और क्वार्क पे चार्ज होता है, दोनों क्वार्क पे जो होता है वो चार्ज भी देखो। इसका मतलब आप याद रखिए कि दोनों क्वार्क हैं, दोनों क्वार्क पे जो होता है वो चार्ज होता है। अब हमारा सवाल है, जो अब सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो सवाल है कि एक प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क, मतलब कितने यू होंगे, कितने डी होंगे। वैसे ही एक न्यूट्रॉन में कितने अप क्वार्क होंगे, कितने डाउन क्वार्क होंगे, यही हमें पता करना है। अब वही मैं लिख रहा हूँ कि एक जो अप क्वार्क होता है उस पर जो चार्ज होता है वो याद रखना है। यू पे जो चार्ज होता है वो 2/3 इलेक्ट्रॉन का होता है, और जो डाउन क्वार्क होता है जिसको निम्न क्वार्क होता है उस पर होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो हमको ये क्लियर हो गया कि अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, डाउन क्वार्क पे होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। बात ये करेंगे कि न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क अप वाले होते हैं, कितने क्वार्क डाउन वाले होते हैं। तो हमको पता है कि जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, मतलब दोनों दोनों क्वार्क को मिला के न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो मान लिया हमने, मान लो कि न्यूट्रॉन में एक यू है, एक डी है। अगर एक यू और एक डी का चार्ज जोड़ोगे तो 1/3 इलेक्ट्रॉन आएगा, जो कि 0 नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही मान लिया कि एक यू है, दो डी है। हमने ये मान लिया कि एक यू है और दो डी है, तो एक यू का चार्ज और दो डी का चार्ज अगर जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब यही सही है। इसका मतलब न्यूट्रॉन में एक यू मतलब उच्च वाला, और दो डी है, डाउन वाले हैं, ठीक। अब प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन पे हमें पता है कि पूरा चार्ज प्लस ई होता है। प्रोटॉन पे हमें पहले से पता है पूरा चार्ज प्लस ई है। इसका मतलब यू और डी का चार्ज मिला के प्लस ई होना चाहिए। अगर ये माना जाए एक यू और एक डी है, तो दोनों का चार्ज अगर जोड़ा जाए, यू का चार्ज और डी का चार्ज जोड़ेंगे तो E/3 आएगा, मतलब 1/3 ई आएगा, जो कि ई के बराबर नहीं है। अब मानो कि अगर मानो दो यू है उसमें, अगर दो यू माना जाए और एक डी माना जाए, तो दो यू माना हो जाएगा, दो यू का चार्ज ये हो गया और एक यू डी का चार्ज, दोनों को जोड़ोगे तो ई के बराबर ही आया। इसका मतलब यही कम्बिनेशन सही है, यही संयोजन सही है। तो ओवरऑल निष्कर्ष ये निकला कि न्यूट्रॉन में एक यू और दो डी होता है, मतलब एक उच्च वाला दो निम्न वाला। अब प्रोटॉन में दो उच्च वाला एक निम्न वाला होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो बोलना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। बड़ी ये बात सवाल लिया गया है। कह सकते हो सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमने थिंक किया है कि मान लिया अगर उसमें ऐसे ऐसे है, तो हमने ऐसे बारी बारी थिंक किया और फिर हमको फाइनेंशियल मिला है।